नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। मीन राशि यानी पाइसेस साइन के मेरे सभी आत्मीय साधकों, मित्रों और दर्शकों का इस विशेष साप्ताहिक राशिफल की विश्लेषण में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मीन राशि के जातकों, आगामी सप्ताह यानी 13 जुलाई से 19 जुलाई 2026 का जो ये समय है, आपके भाग्य को चमकाने के लिए और आपके बड़े सपनों को पूरा करने का एक बहुत ही चमत्कारी और सुंदर संदेश लेकर आ रहा है। इस हफ्ते ब्रह्मांड के गोचर मंडल में कई बड़े बदलाव एक साथ घटित होने जा रहे हैं, जिसमें ग्रहों के राजा सूर्य देव अपनी राशि को बदल रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं, बुध देव की वक्रीय अवस्था में गोचर करने की स्थिति आने वाली है और 15 जुलाई से पावन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी शुरू हो रही है। इन सभी खगोलीय और दिव्य ऊर्जाओं के बीच में अब हम सबसे पहले जानते हैं कि आपके मन, आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं और आपके दैनिक जीवन की गति को तय करने वाले चंद्रमा का गोचर इस हफ्ते आपके लिए क्या शुभ और क्या अशुभ फल लेकर आ रहा है। आशा करता हूं साथियों, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दिया होगा। नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा साथियों। किस्मत की रेखा। देखिए, इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से चौथे घर यानी चतुर्थ भाव यानी सुख भाव, माता के स्थान यानी कि मिथुन राशि से शुरू होकर आपकी राशि से सप्तम भाव यानी दाम्पत्य स्थान यानी कन्या राशि तक जाने वाला है। इतना ट्रैवल करेंगे चंद्रमा। सप्ताह की शुरुआत यानी 13 और 14 जुलाई का समय आपके लिए थोड़ा सा मानसिक चिंताओं और डिस्टरबेंस वाला हो सकता है, क्योंकि चौथे घर में होने वाली अमावस्या और सूर्य देव की उपस्थिति आपके मन में बेवजह का तनाव पैदा कर सकती है। लेकिन शुरुआती 2 दिनों के बाद का पूरा सप्ताह चंद्रमा के लिहाज से आपके लिए अत्यंत सुखद और पक्ष का साबित होगा। इसके बाद चंद्रमा जब आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो वहां पहले से बैठे उच्च के गुरु के साथ में मिलकर एक अत्यंत पवित्र गज केसरी योग का भी निर्माण करेंगे, जो आपकी बुद्धि को कुशाग्र कर देगा। फिर छठा चंद्रमा आपके रोग, ऋण, शत्रुओं के मामले में कोर्ट कचहरी और पुरानी उधारी से मुक्ति की एक बड़ी आशा, एक बड़ी होप लेकर आएगा। और वीकेंड आते आते सप्तम भाव का चंद्रमा आपको जीवन साथी का भरपूर सहयोग दिलाते हुए व्यापार में बेहतरीन डील्स को एग्जीक्यूट करवाएगा। चंद्रमा के इस उतार चढ़ाव और उसके बाद मिलने वाले सुखद परिणामों को समझने के बाद आइए अब हम जानते हैं ग्रहों के राजा सूर्य देव के उस बड़े राशि परिवर्तन के बारे में, जो आपके पंचम भाव में आकर थोड़ा सा चिंता का माहौल खड़ा कर सकता है। जी हाँ, ग्रहों के राजा सूर्य देव भी इस हफ्ते एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जहां 16 जुलाई की रात 11:40 पर सूर्य देव मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि यानी आपकी राशि से पंचम भाव यानी कि विद्या और संतान के भाव में प्रवेश करने वाले। सूर्य पिछले 1 महीने से आपके चौथे घर में रहकर मानसिक अशांति आपको दे रहे थे, जिससे आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन 5वें घर में आकर सूर्य देव 18 तारीख से आपके राशि स्वामी देवगुरु बृहस्पति को पूरे तरीके से अस्त यानी कि कॉम्बस्ट करने भी जा रहे हैं। मीन राशि वालों के लिए सूर्य देव आपके छठे घर, जो रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन का घर है, उसके स्वामी बनते हैं और उनका पंचम भाव में आना तथा राशि स्वामी गुरु को अस्त कर देना, इस 1 महीने की अवधि 16 जुलाई से लेकर 16 अगस्त का जो 1 महीने की अवधि है, इसमें आपकी शिक्षा, आपकी संतान और आपके शेयर मार्केट के मामलों में थोड़ी चिंताएं बढ़ा सकता है। हालांकि वहां पहले से बैठे उच्च के देवगुरु बृहस्पति सूर्य की इस क्रूर ऊर्जा को बहुत हद तक मैनेज कर लेंगे। लेकिन फिर भी आपको इस दौरान अपने निवेश और बच्चों से जुड़े फैसलों में थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। सूर्यदेव के इस पंचम भाव के गोचर और उससे जुड़ी आंशिक चिंताओं को देखने के बाद आइए साथियों, अब हम गहराई से चर्चा करते हैं आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही ग्रहों की अमृत दृष्टि और जीवन में होने वाले बड़े सकारात्मक बदलावों की। आगे बढ़ते हुए यदि हम आपके भाग्य और जीवन की प्रगति के दृष्टिकोण को देखें तो यहां पर आपको एक बेहद शानदार और अभूतपूर्व योग बनता दिखाई दे रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए आपके भाग्य भाव के स्वामी स्वयं मंगल देव बन जाते हैं और इस समय मंगल देव अपने ही भाग्य स्थान को पूर्ण रूप से देख रहे हैं।
साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी अमृत दृष्टि आपके भाग्य भाव को अत्यंत बलिष्ठ कर रही है। भाग्य स्थान पर इन दोनों शुभ ग्रहों की ये संयुक्त दृष्टि आपके जीवन में किसी बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव यानी पॉजिटिव चेंजेस की तरफ एक सीधा सीधा इशारा कर रही है। आपके जीवन में इस समय जो भी परिस्थितियां चल रही हैं उनमें अचानक बहुत ही शुभ और कल्याणकारी मोड़ आने वाले, क्योंकि मंगल यहां किसी भी पापी ग्रह से दृष्ट बिल्कुल नहीं है। इसलिए ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं आपके सोचे हुए कार्यों को पूरा करने में आपका पूरा साथ देने वाली, और आपको इन बदलावों को भी सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। भाग्य के इन परम उन्नतिदायक और सुरक्षात्मक प्रभाव को जान लेने के बाद आइए अब हम चर्चा करते हैं आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के अस्त होने से आपके करियर और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव और उसके निवारण पर। मीन राशि के सबसे मुख्य ग्रह और आपके राशिपति देवगुरु बृहस्पति की बात करूं, जो इस समय आपके पंचम भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, लेकिन 18 तारीख से सूर्य के प्रभाव में आने के कारण अस्त भी हो जाएंगे। क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी होने के साथ साथ आपके दशम भाव यानी कि करियर स्थान के भी मालिक हैं, इसलिए उनका अस्त होना आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमजोरी और करियर के काम में आर्थिक रुकावटें या ऊर्जा की कमी लेकर आ सकता है। गुरु के इस अस्त होने के कारण मिलने वाली कमजोरी को दूर करने के लिए आपको स्वयं आगे बढ़कर अपने राशि स्वामी को के मंत्रों को का उच्चारण करते हुए उसके माध्यम से बल देना होगा इन्हें। जब आप गुरु मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो ब्रह्मांड से मिलने वाली सकारात्मक तरंगें सीधे सीधे आपकी लाइफ को स्ट्रेंथ यानी ताकत प्रदान करेंगी और करियर में आ रही रुकावटें अपने आप समाप्त होने लगेंगी। करियर और स्वास्थ्य की इस आंशिक कमजोरी को समझने के बाद अब हम आज के अंतिम और सबसे मुख्य पड़ाव पर आ चुके हैं, जहां हम उन महान उपायों और मंत्रों की चर्चा करने वाले हैं जो इस हफ्ते आपकी कुंडली के राहु दोष को भस्म कर कर आपकी साधना को पूरे तरीके से फलीभूत कर देंगे। इस पूरे सप्ताह को परम कल्याणकारी और सफल और विघ्न मुक्त बनाने के लिए साथियों आपको अपने राशि स्वामी गुरु को बलवान करना और आपके द्वादश यानी 12वें घर में बैठे राहु देव के दोषों को भी शांत करने के लिए विशेष महान उपाय करने चाहिए। इसके निवारण के लिए सबसे पहला और अचूक उपाय यह है साथियों कि आप इस पूरे महीने, जी हाँ, इस पूरे महीने नियमित रूप से देवगुरु बृहस्पति के तांत्रिक मंत्र यानी ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः, इस मंत्र का कम से कम एक माला का जाप रोज कीजिए, जो आपके मनोबल और करियर की कमजोरी को पूरी तरह से दूर कर देगा। इसके साथ ही राहु जनित अमंगल को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए आपको पावन गुप्त नवरात्रि से शुरू करके पूरे साल माँ दुर्गा की विशेष उपासना यानी दुर्गा चालीसा या सप्तशती का पाठ करना ही चाहिए, क्योंकि राहु दोष के लिए माँ दुर्गा की शरण से बढ़कर कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। इस हफ्ते का सबसे बड़ा मूल मंत्र और सूत्र यह है साथियों कि इस समय आपका 5वां घर साधना का जो घर है उच्च के गुरु के कारण अत्यंत सक्रिय है। इसलिए इस समय की गई कोई भी पूजा या मंत्र जाप तुरंत फलीभूत होकर आपको सुख और समृद्धि देगा। इसलिए कर्म के साथ साथ मंत्र दीक्षा या ईश्वर आराधना में जरूर समय बिताइएगा। मीन राशि के मेरे प्यारे साधकों, यह हफ्ता शुरुआती मानसिक तनाव के बाद भाग्य के बल पर अपने सपनों को साकार करने का है। इसलिए सकारात्मक रहिएगा, माँ दुर्गा की आराधना कीजिएगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ये सभी वीडियोस आपको समय पर मिलते रहे। अगले वीडियो में मिलूंगा, तब तक खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम। किस्मत की रे